डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि वज़ीर आज़म साहब का दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत हमें अदा करनी पड़ रही है। न्यूजीलैंड टीम के हवाले से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की। क्या आप वाकई में समझ रहे हैं कि ये एक साजिश थी जिसकी बिना पर ये तमाम तर इक़दाम उठाए गए न्यूजीलैंड की जानिब से, या फिर आप वाकई समझते हैं कि कोई लॉजिकल रीज़न था इसके पीछे? देखिए, मुख्तलिफ वजूहात, एक तो 5i का भी जिक्र बीच में चल रहा है और एक जो है वो इसमें सियासत भी होगी, यकीनन होगी, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जिस तरह हुआ वो उससे एक बदमज़गी अजब से अंदाज में पैदा हुई, और बदमज़गी इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि इसको गालिबन जो वहाँ के जो टीम मेंबर्स हैं न्यूजीलैंड के, उनको भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसकी नहीं पता। अगर तो ये 5i की इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है, अगर तो उस हवाले से इंटेलिजेंस है, तो उसमें फिर ये है कि ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक मामला तरतीब पाया था, और उसके बाद फिर 1960 के अंदर इसको अपडेट किया गया, और इसमें ये कोल्ड वॉर के दौर में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक पूरी दुनिया में जंग थी, तो उस वक्त ये 5i का नाम आया था। फिर मैंने जैसे पहले भी बात की थी कि इसमें ये बात चली थी कि दूसरे मुल्कों को, एडवर्ड स्नोडन ने अपनी जो उसकी विकी लीक्स और उसमें सारा उसने काफ़ी तफसील से इसके बारे में बात की। वो कहता है ये सुपरा नेचुरल इंटेलिजेंस है, और ये वो इंटेलिजेंस है जो कि मुख्तलिफ मुल्क अपने शहरियों के ऊपर या मुख्तलिफ मुल्क दूसरे मुल्कों के अहम अहदेदारों के हवाले से मालूमात आपस में शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही क्लासिफाइड, बल्कि उसने यहाँ तक बात उसने की एडवर्ड स्नोडन ने कि एक मुल्क जो है उसको उसके आला तरीन अहदेदारों के बारे में बता दिया जाता है कि ये तुम्हारा जो बंदा है ये दूसरे मुल्क के साथ इसकी बातचीत चल रही है। तो एक बहुत ही सुपरा नेचुरल सा एक ये 5i का इंडिकेटर है। तो उस पर पहली बात तो ये है कि ये किस लेवल पे बात हुई, और जाहिर है कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फिर बाउंड हैं, यानी ये चूंकि मामला चला गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर तक, तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर फिर 5i से या तो कहती हैं कि हमारी कोई इंटेलिजेंस, उन्होंने अगर बात की है और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, तो फिर ये बात समझी जा सकती है कि ये 5i का ही कोई ताल्लुक होगा, या उनकी अपनी न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस तो यहाँ से मुतमईन होकर चली गई थी, तो कोई बाहर की इंटेलिजेंस उनको मिली है। फिर बरतानिया की तरफ से भी इस तरह का ऐलान हो गया। इसमें देखें, ये इंटेलिजेंस तो होती, ये तो ये खबरें चलती रहती हैं, ये बातें मुख्तलिफ होती रहती हैं। जो असल बात है ना, वो दो बातें हैं, या तो ये है कि ये इंटेलिजेंस का इशू है, या ये है कि फिर वो जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। अगर एब्सोल्युटली नॉट की वजह से ये हो रहा है सारा, तो फिर तो इसका कोई आगे जाके फिर तो अभी आपके सर के ऊपर फैटअप भी है, अभी जाके तो IMF के साथ भी मुज़ाकरात हैं। तो इसमें तो फिर बहुत ही जारहाना, मैंने सोशल मीडिया पे भी मैसेज किया था कि बहुत ही जारहाना सफारतकारी की ज़रूरत है इसमें तो फिर हम ये कह नहीं सकते ना कि जी कल को फैटअप से नाम नहीं निकल रहा तो हम कहेंगे जी ये तो उसकी कीमत नहीं। अब बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त हमें बतौर कौम इस पर सियासत करने के बजाय इस पर एक जारहाना सफारतकारी की ज़रूरत है, और दुनिया को बताया जाए कि जी ये मामला ऐसे नहीं है, ऐसे है, और किस तरह से लोगों को कायल किया जाए। जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है इसका अपना एक तरीकाकार है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं दूसरे मुल्कों के जो किसी और मुल्क की टीम में प्राइवेटली जाके खेलते हैं। जैसे हमारे पास हैं बहुत से प्लेयर्स, तो वो प्रो पाकिस्तान है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से खिलाड़ियों ने कहा पाकिस्तान आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की टीम्स के अंदर होते हैं, कुछ जो है वो दूसरी जो IPL वगैरह में होते हैं। तो इसमें सियासत है। अच्छा, लेकिन उसमें मामला ये है कि अगर सियासत भी है और जो एब्सोल्युटली नॉट वाली के ऊपर अगर मामला हो रहा है, तो फिर तो सफारतकारी का मामला है ना, ठीक है, तो फिर तो सफारतकारी की ज़रूरत है। और अगर इंटेलिजेंस का मामला है तो फिर उस इंटेलिजेंस में तो उसमें तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को भी डिटेल्स नहीं बताई गई होंगी, ज़्यादा उनसे भी कहा गया होगा कि बस आप ड्रॉप करें वहाँ से। अगर तो ये ऐसी बात है तो अब आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि शेख रशीद साहब और जो फवाद चौधरी साहब हैं इसकी डिटेल्स बताएं, फर्दर डिटेल्स बतानी चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें क्रिकेट बोर्ड हमारा जो है ना उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो क्रिकेट बोर्ड जो है रमीज राजा साहब इंतहाई हमारे काबिल एहतराम, उन्होंने पूरी हुकूमत पूरी रियासत को खींच ली है इसमें। मतलब इसमें इंतहाई पावरफुल रोल है इसमें क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, कि वो आके आपको एकदम से मुल्कों से बात करते नजर आए, इधर सिक्योरिटी, इधर जैसे मतलब कि इससे पहले
मुख्तलिफ चेयरमैन गुजरे हैं, तो वो तो बहुत ही प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी थे। तो ये अगर सारा का सारा डाल देंगे वजीर आजम साहब पे ये भी मामला, तो फिर क्रिकेट बोर्ड तो खुद, मैंने कहा ना, ऑटोनोमस बहुत पावर्स होती हैं उनके पास। तो इसको जहां पर जरूरत पड़े सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, जहां पे वजारत खारजा की जरूरत पड़े वजारत खारजा होती है, वजारत इतलात भी होती है। लेकिन यह है कि ये उस लेवल पे अगर निपटाया जाए ना इस इशू को, बजाय इसके कि ये एकदम से हेड ऑफ स्टेट्स के लेवल पे चला गया, इसको क्रिकेट बोर्ड्स के लेवल पे निपटाया जाए कि जी तीसरे वेन्यू में भी नहीं होगा तो अच्छा जी वो तो अब दुबई में भी नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं होगा, कीमत चुकानी पड़ेगी अगर ये, तो फिर तो बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है सफारतकारी का इशू है और इसके ऊपर एक या दो लोग अगर बात करें तो मुनासिब है, सबसे मुनासिब ये कि जो क्रिकेट बोर्ड है वो ही बात करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करे। अगर इस पर मुख्तलिफ लोग बात करना शुरू करेंगे ना, तो उसके नतीजे में एक तो हमारे जो जिन मुल्कों के साथ क्रिकेट चल रहा है वो वहाँ पैनिक होगा कि भी बहुत सारे वजीर, बहुत सारे लोग बात करना शुरू कर दिए, जो कि ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में कभी भी। हमेशा क्रिकेट बोर्ड के ही चेयरमैन या उनके तर्जुमान वही आके बात करते थे। पहली बार ये हुआ कि पूरी हुकूमत, रियासत, सफ़ी सब तो इधर जरा इसको कूल डाउन करके आराम से और हम इसको भरपूर सफारतकारी के तौर पे, वरना तो मैंने आपसे कहा ना कि फिर इसकी कोई हद नहीं होगी, इसकी कोई हद नहीं होगी। और डॉक्टर साहब मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अब यहाँ बैठे बैठे बात करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, ये जो सऊदी अरब ममालिक का मामला चला था, तो आप जरा आपको अंदाजा नहीं है कि उस वक्त अरब ममालिक में, जो खलीजी ममालिक में हमारे पाकिस्तानी काम करते हैं, उनके लिए कितने मसाइल पैदा हो गए थे, फ्लाइट्स नहीं खुल रही थी, वीज़े बंद हो गए थे। इशू ये है कि ज़रा मतलब वो शख्सियात मशवरे ना दें जिनके अपनी जेबों में दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट्स हैं, तो वो शख्सियात मशवरे दें खान साहब को, और खान साहब इसको पहले इसमें क्रिकेट बोर्ड को आगे रखें, कहेंगे यार एक मिनट इसको रिजॉल्व करो, ये तुम्हारा इशू है, इसको रिजॉल्व करो, मेरे मिनिस्टर कैबिनेट को ना खींचो बीच दरमियान में, तुम इसको अपने तौर पे रिजॉल्व करो और अगर फिर मुझे फाइनल रिपोर्ट दो कि क्या इसको क्या करना है। ठीक है ना, खान साहब ने देखे हुए सारे क्रिकेट बोर्ड्स, उन्होंने कहा ये ऐसे तो नहीं कि सीधा सीधा तुमने मुझे ताजिकिस्तान कॉल की, ताजिकिस्तान से न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को फोन, उस पहले नीचे अपने लेवल पे आप एक्टिव हों। क्रिकेट, मुझे क्रिकेट बोर्ड तो नजर ही नहीं आ रहा है इसमें कहीं, क्रिकेट बोर्ड तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा सवाल की कि हमें बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा दुख है, हमें हम कंडेम करते हैं, वो तो पूरी कौम कर रही है। तो वो इस तरह से मेरे ख्याल से इसको अगर निपटाया जाए और जारहाना सफारतकारी क्रिकेट बोर्ड करे। बाकी अगर देखें, अगर तो इसमें एब्सोल्युटली नॉट वाला मसला है ना, तो फिर तो मैंने कहा ना IMF और फिर तो ये फेटव और फिर तो आगे बहुत कुछ फिर तो बड़ा रौला है। तो इसको इसलिए इसको सिर्फ क्रिकेट तक ही फिलहाल रखें तो मेरे ख्याल से मुनासिब है, और अगर उससे ज्यादा कोई बात है बड़ी तो फिर उस पर कौम को इत्मीनान में लिया जाए। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है कि ये मामला निबट जाएगा और इसको बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, एक सफारतकारी की जरूरत है। ये दौरा कैंसिल हो गया, दूसरी बात ये कि होते रहते हैं ये देखिए ना, कोविड के दौरान पूरे क्रिकेट नहीं हुई, उसके बाद अचानक किसी मुल्क में लॉकडाउन हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो गया कि जी जिसके बगैर दुनिया रुक गई, सारी काम नहीं चल रहा, क्रिकेट मैच नहीं हो रहे। यहाँ पे पिछले साल पता नहीं फीफा और फुटबॉल और क्या क्या खुदा जाने बड़े बड़े मैचेस, टूर्नामेंट्स, गालास, क्या कुछ हो, तो कोई बात नहीं है, खैर है, इसके तरीके से निकले, लेकिन ये उसके नतीजे में मुल्कों के ताल्लुकात आपस में जो है वो खराब ना हो तो बेहतर है।